हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आप सभी का स्वागत। आज का क्वेश्चन डिस्कशन का फिजिक्स सब्जेक्ट से है और इसे हमारे यूजर उदेश ने हमारे पोर्टल iitbrain.com पे सबमिट किया है। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻7 कूलम इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल वॉल। अ पार्टिकल of charge 5 × 10⁻⁻7 coulomb is fixed in a vertical wall. A second particle B of mass 100 gram and having equal charge is suspended by a silk thread of length 30 cm from the wall. The point of suspension is 30 cm above the particle A. Point of suspension is 30 cm above the particle A. It means जिस पॉइंट से आपने दूसरे पार्टिकल को एक सिल्क थ्रेड से बांधा है, वो पॉइंट इस पॉइंट से जहां पर ए पार्टिकल है उससे 30 सेंटीमीटर ऊपर है, और जिस सिल्क थ्रेड से आप उसे बांध रहे हैं वो सिल्क थ्रेड भी 30 सेंटीमीटर लेंथ की है। तो कहता है द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज 30 सेंटीमीटर अबव द पार्टिकल ए, फाइंड द एंगल ऑफ द थ्रेड। इस पोजीशन पे एक पार्टिकल है जिसे आप बी मान सकते हैं। यस, वैसे दिया है क्वेश्चन में कि वो पार्टिकल बी है, उसका नाम बी है। With the vertical, find the angle of the thread with the vertical while it stay in equilibrium। आपको इस एंगल थीटा को कैलकुलेट करना है प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले समझें, ये जो पार्टिकल बी है इसको मैंने इस कंडीशन में वर्टिकल वॉल से थीटा एंगल पे इसीलिए टिल्ट किया क्योंकि ए पार्टिकल के रिपल्सन से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करेगा। सिमिलर नेचर चार्ज है, तो इस फोर्स के कारण ये इससे रिपल हो रहा है। इसके अलावा फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक फोर्स एक्ट करेगा टेंशन बाय द स्ट्रिंग ऑन द पार्टिकल, टेंशन बाय द स्ट्रिंग ऑन द पार्टिकल। तो ये तीन फोर्स एक पार्टिकल पर लग रहे हैं। तो क्वेश्चन है, अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में स्टे करता है इस पोजीशन पे जैसा मैंने बोर्ड पे बनाया है, तो हमें वो कैलकुलेट करना है एंगल थीटा कि किस एंगल पर ये सिचुएशन फिजिबल है। तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट्स इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आप लोग इसमें देख पा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल अंडर थ्री फोर्सेस, अंडर थ्री फोर्सेस। यानी कि अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो हम बोल सकते हैं लेमीज थ्योरम। पहला कंसेप्ट जो इन्वॉल्व है लेमीज थ्योरम। और चूंकि चार्ज पे बेस्ड प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसमें है ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे तो बहुत सारे और कंसेप्ट भी, मैकेनिक्स पूरा ही लग रहा है, पार्टिकल है, ग्रेविटी की बात भी बीच में हो रही है। तो जो मेन मतलब अगर मैं किसी कैटेगरी में रखूं तो कैटेगरी वाइज मैंने ये दो टॉपिक चुने हैं कि इसमें लेमीज थ्योरम का मेन कंसर्न है इस क्वेश्चन में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि चार्ज से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की थीम भी है। हमारे यूजर ने इसे इलेक्ट्रिसिटी कॉलम में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक पर सबमिट किया है। ठीक है, तो ये तीन फोर्स के अंडर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हमको ये देखने मिल रही है कि अगर ये ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है ए बी, और इस टर्मिनल का नाम मैं सी रख देता हूँ, इस ट्रायंगल एबीसी में दो साइड लेंथ सेम है, तो डेफिनेटली इनके सामने जो एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। अब ये एंगल 180 डिग्री है तो रिमेनिंग 180 माइनस थीटा इन दोनों एंगल्स पे इक्वल बढ़ जाएगा। यानी कि ये एंगल भी 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 होगा, और ये एंगल भी 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 होगा। मैं यहाँ पर इसको शो कर देता हूँ, इट इज 180 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, और उतना ही ये एंगल भी होगा। और सेकंड एक चीज और देखने को मिल रही है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन इन्हें कट कर रही है, तो जो ये एंगल की वैल्यू होगी वही वैल्यू इस एंगल की भी होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है और दोनों की वैल्यू पाई माइनस थीटा बाय 2 है, तो इन दोनों के बराबर होने से यह क्लियर हो जाता है कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पर अगर ये एंगल x है
तो इसके साथ में ये एंगल 180 माइनस एक्स होगा, और ये एंगल अगर एक्स है सेम तो ये भी 180 माइनस एक्स होगा। यानी देखिए कितनी बातें पता लग गई हैं। ये एंगल पाई माइनस थीटा बाई 2 है, ये एंगल पाई माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये जो दूसरा एंगल है इसका करस्पॉन्डिंग 180 से इसे माइनस करके ये आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये पाई प्लस थीटा बाई 2 होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। पाई में से आप इसे माइनस करें तो पाई प्लस थीटा बाई 2, और ये एंगल भी आ जाएगा पाई प्लस थीटा बाई 2, पाई प्लस थीटा बाई 2, और ये दोनों एंगल सेम होंगे, पाई माइनस थीटा बाई 2 एंड पाई माइनस थीटा बाई 2। तो ये ओवरऑल एंगल यहां से यहां तक हो जाएगा पाई माइनस थीटा, टोटल इज पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा बाई 2 ये है, पाई माइनस थीटा बाई 2 ये है, तो ये पूरा एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर लगने वाले 3 फोर्सेस मैंने शो कर दिए हैं, और साथ में वो तीनों एंगल जो टी एफ, एफ एम जी और एम जी टी के बीच में बन रहे हैं वो भी मैंने शो किए हैं। अब सबसे पहला थीम इसमें ये समझिए कि अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है, अगर ये दोनों एंगल सेम है, तो फिर लेमीज थ्योरम से टी और एम जी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। टी और एम जी का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि जितना टी की वैल्यू होगी उतना ही एम जी की। लेमीज थ्योरम क्या है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। लेमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली अगर 3 फोर्स F1, F2, F3 किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, और इन फोर्सेस के अपोजिट एंगल्स थीटा 3, थीटा 2 और थीटा 1 है, तो लेमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली F1 बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू F2 बाय साइन थीटा 2 इक्वल टू F3 बाय साइन थीटा 3 होना चाहिए। तो यहां पर यही हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल पाई प्लस थीटा बाई 2 है और ये एंगल भी पाई प्लस थीटा बाई 2 है। तो इस पाई प्लस थीटा बाई 2 के अपोजिट ये टी, और इस पाई प्लस थीटा बाई 2 जो कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, इसके अपोजिट एम जी, दोनों को सेम होना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, क्योंकि टी बाय साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू एम जी बाय साइन पाई प्लस थीटा बाई 2। तो ये दोनों एंगल अगर सेम है तो टी और एम जी सेम होंगे। मैं नोट कर लेता हूं कि टी और एम जी का मैग्नीट्यूड सेम है। अब टी और एम जी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और एफ इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो क्लियरली अनडाउटली हम कह सकते हैं कि टी और एम जी का जो रिजल्टेंट है वो एफ को इक्वेट करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और मैग्नीट्यूड में भी सेम होगा। यानी टी और एम जी का रिजल्टेंट फोर्स एफ के अपोजिट एक्ट करेगा, तभी ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। और टी और एम जी के मैग्नीट्यूड सेम है, टी और एम जी के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट इनके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो सबसे सिंपल तरीका इस बात को समझने का ये है कि ये जो टी फोर्स यहां को एक्ट कर रहा है, अब चूंकि मैं जान चुका हूं कि ये भी एम जी के इक्वल है, तो इस एम जी का जो कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, एम जी का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग, एम जी के अगर मैं 2 कंपोनेंट बनाऊं इस फोर्स के, तो एक इधर को कंपोनेंट बनेगा, एक इस डायरेक्शन में बनेगा। ऐसे ही इस एम जी के 2 कंपोनेंट में एक इधर बनेगा और एक इसके परपेंडिकुलर अपोजिटली ऐसा बनेगा। ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल होने चाहिए, ये होने चाहिए कैंसिल, क्योंकि इन दोनों के कैंसिलेशन के बाद ही इस पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 बन सकता है। अगर ये दोनों अनबैलेंस्ड हैं तो फिर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको फिर कैंसिल करने के लिए हमारे पास कोई फोर्स नहीं है। तो इन दोनों को आपस में कैंसिल होना चाहिए और ये 2 कंपोनेंट मिलकर एफ के इक्वेट होने चाहिए। तो क्लियरली इस mg का जो कंपोनेंट इधर को घूमेगा वो होगा mg cos दिस एंगल पाई माइनस थीटा बाई 2, और इस mg का जो कंपोनेंट इधर को घूमेगा वो भी mg cos पाई माइनस थीटा बाई 2। तो टोटल ये जो मैंने ग्रीन पेन से अपोजिट 2f बना रखे हैं 2 फोर्स, इनका नेट होगा 2 टाइम्स mg cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। एंगल मैंने ये लिया है एंड दिस शुड बी इक्वल टू f, होना ही होगा, क्योंकि इनके इक्वल होने पर ही ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो अब अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2mg sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू f। 2mg sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू f। f इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है जो a b को दे रहा है, तो इनके द्वारा एक दूसरे को मिलने वाले फोर्स के लिए मुझे इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। ये डिस्टेंस मुझे निकालनी होगी। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो बड़े आराम से हम इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ABC में साइन फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो बाय साइन फॉर्मूला sin थीटा बाय दिस डिस्टेंस x इज इक्वल टू sin पाई माइनस थीटा बाय 2, sin पाई माइनस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय
द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, दैट इज 0.3 मीटर। यहाँ पर ध्यान रखें मैंने 0.3 मीटर इसीलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन का डेटा कूलम में और एमकेएस यूनिट यूज कर रहे हैं, तो जहां भी एमकेएस यूनिट नहीं होंगे मैं उसे एमकेएस में कन्वर्ट करता रहूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जा रही है 0.3 साइन थीटा अपॉन 0.3 मैंने यहाँ भेज दिया है 0.3 साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 इज कॉस थीटा बाई 2. So x equal to 0.3 and sin theta can be taken as 2 sin theta by 2 cos theta by 2 divided by cos theta by 2. So if you cancel cos theta by 2, you will get x equal to 0.6 sin theta by 2. The value of x is 0.6 sin theta by 2. तो x की वैल्यू हमें पता लग गई है 0.6 sin theta by 2. ये x की वैल्यू मालूम चलने के बाद हम A से B पर लगने वाले फोर्स का पता कर सकते हैं। आइए इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1, अब ये इक्वेशन 1 यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, वहां पर जो इक्वेशन छोड़ी थी मैंने अब यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। तो 2mg sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू f। f का फॉर्मूला हमें मालूम है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। द चार्ज ऑफ बोथ द पार्टिकल इज सेम, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। So 5 into 10 to the power minus 7 twice divided by distance square. It means x square. X square ये हो जाएगा 0.36 sin square theta by 2. So 0.36 sin square theta by 2. ये है 9 into 10 to the power 9. You know it. You know it. So 2m is also given. The value of m is given as 100 grams. So इसकी जगह 0.1 kg अप्लाई कर लेता हूँ. Gravity is 10, it is not given in the problem, so consider it as 10 and sin theta by 2 is equal to 9 into 10 to the power 9 into, ये into का sign है sorry, 5 5 is 25 into 10 to the power minus 14 divided by 0.36 sin square theta by 2. So अब आप डिनोमिनेटर से sin square theta by 2 को इस तरफ ले आइए, ये बन जाएगा sin cube theta by 2 is equal to 25 into 9, it is 225 into 10 to the power minus 5 divided by 225 into 10 to the power minus 5 divided by, it is 2, the product of these two is 1, so 2 into 0.36, it is 0.72. 0.72 ये मैंने पूरा लिख दिया है, तो ये हो गया sin cube theta by 2 is equal to 225 into 10 to the power minus 3 divided by 72. यहाँ मैंने क्या किया आप समझ रहे होंगे, ये 0.72 को मैंने 72 into 10 to the power minus 2 में कन्वर्ट किया और 10 to the power minus 2 से इसकी 3 पावर बना दिए हैं माइनस करके 2 पावर, तो ये 225 into 10 to the power minus 3 upon 72 आ गया है। अब ये बन गया sin cube theta by 2 is equal to 3 से आई थिंक ये कैंसिल हो सकता है, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15 यस, और 3 से ये हो जाएगा 24 into 10 to the power minus 3। एक बार 3 से और कैंसिल करता हूँ, so sin cube theta by 2 is equal to 25 by 8 into 10 to the power minus 3. So sin theta by 2 is cubic root of this one. So sin theta by 2 is equal to cubic root of 25 divided by 2 into 10 to the power minus 1. So sin theta by 2 की वैल्यू आपके सामने है, it is 0.1 कह सकता हूं मैं इसे by 2 into cubic root of 25. So अब sin theta by 2 की ये जो वैल्यू आई है 0.1 by 2 into cubic root of 25, ऐसा कुछ आंसर इसका आना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी sin inverse 0.1 by 2, it is 1 by 20 एक्चुअली, इसको अगर हम 1 by 20 लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हो गया cubic root of 25 by 20, it is cubic root of 25 by 20। so ऐसा आंसर इस थीटा का आएगा। ओके ये 2 भी इस तरफ आएगा तो 2 times that, it is sin theta by 2 is 0.1 by 2 into this, sin को मैंने इधर लिया इनवर्स बनाया और 2 को फिर इस तरफ भेजा, तो थीटा इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स क्यूबिक रूट ऑफ 25 by 20। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब क्योंकि ये वैल्यू जनरली
एक्स अप्रोचेबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू ही पता होती है, और वो इस तरीके की किसी वैल्यू के बारे में नहीं जानता है। तो किसी टेबल से देख के आप इस वैल्यू को पुट करके थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम में कोई टेबल ऐसी प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो कभी अगर ऐसा स्टेप एग्जाम में आ जाए या ऐसा कोई एक्सप्रेशन बन जाए और आपको आउटकम निकालना है, चाहे अप्रोक्सीमेटली निकले लेकिन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक तरीका और बताता हूं कि आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स को कैलकुलस का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे आप कैलकुलस का यूज करेंगे, देखिए 27 अगर ये क्यूबिक रूट होता तो इसका क्यूबिक रूट का वैल्यू 3 होता। वी नो इट कि ये 3 हो जाता अगर ये 27 होता, बट ये 25 है, यानी 27 से 2 यूनिट कम है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक अप्रोक्सीमेट तरीका बता रहा हूं कैलकुलेशन का, इससे आंसर आधा परसेंट 0.25% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना इग्नोरेबल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 27 का अगर ये क्यूब रूट होता तो ये 3 होता। अब ये 25 का क्यूब रूट है, इसका मतलब ये 3 से कुछ कम है, ये थोड़ा सा कम है 3 से। तो कितना कम है ये जानने के लिए आप एक फंक्शन इमेजिन कीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड, इट विल बी dy इक्वल टू 3x² dx। अब इमेजिन कीजिए कि अगर x 3 होता तो y 27 होता, अगर x 3 होता तो y 27 होता, लेकिन हमें 25 चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब में, जैसा आप फर्स्ट प्रिंसिपल में भी करते हैं कि y और x, y कोऑर्डिनेट के बगल में कोऑर्डिनेट इमेजिन करते हैं कर्व पे, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। यहां पे इमेजिन कीजिए x माइनस डेल्टा x, y माइनस डेल्टा y। तो अगर y की वैल्यू 27 आ रही है x को 3 रखने पर, तो y को 25 लाने के लिए dy का रोल मैं 2 से प्ले करवाऊंगा, ताकि 27 से 2 कम होकर 25 पे मैं आ जाऊं, और x का रोल तो मैं 3 से ही प्ले करवाऊंगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 आया था, तो x का रोल 3 प्ले करेगा, और dx का रोल कौन प्ले करेगा ये अननोन है, और यही निकालना हमारा टारगेट है। अगर हम ये dx को पता लगा लेंगे तो हम एक रफ वैल्यू इसके निकाल पाएंगे। तो ये हो गया 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 3, इट इज 27 इंटू dx। तो देखिए ये कैलकुलेट हो गया कि हम dx की जगह 2/27 अप्लाई कर सकते हैं। अब 2 और 27 की वैल्यू होगी, 27 से 2 को डिवाइड करना है, इट इज 0.0, और ये आ जाएगा 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 7 टाइम्स 7 7 जा 49 और 18, इट इज 11 नाउ, एंड 0 अगर बढ़ाएंगे तो 0.074 इट इज। तो अगर मैं 0.074 इस क्यूबिक रूट, मतलब इसकी वैल्यू, सॉरी dx की वैल्यू 0.074 अप्लाई करूं ये पता लगाने के लिए कि ये क्यूबिक रूट कितना होगा, तो 3 का क्यूब अगर 27 है तो जिस नंबर का क्यूब 25 होगा वो 3 से इतना कम होगा, यानी वो 3 माइनस 0.074 होगा, यानी कि वो होगा 2.926, यानी 2.926 इसकी वैल्यू है। तो इस स्टेप को लगा के आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, कोई वैल्यू भी यूज नहीं की है, और ये मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट ना भी हो तो एक रफ वैल्यू आ रही है डिवाइडेड बाय 20। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2 sin इनवर्स, इट इज 1.463, इट इज 1.463 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि कुल मिलाकर थीटा का जो आंसर आ गया वो आ गया 2 sin इनवर्स 0.1463, it is theta equal to 2 sin inverse 0.1463, this is the answer। तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 2 sin इनवर्स 0.1463। अब sin इनवर्स 0.1463 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, हमें ये जानना है कि sin इनवर्स 0.1463 की वैल्यू कितनी होती है। तो एक नॉर्मल सा कंसेप्ट फिर बताता हूं कि बिना कैलकुलेशन के अब अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो यहां समझिए, या मैं इधर बोर्ड को थोड़ा सा लेमिस थ्योरम हटा के यहाँ रब कर ले रहा हूँ, इधर पे आते हैं हम लोग। तो ये जो वैल्यू आई है पॉइंट थीटा इक्वल टू 2 sin इनवर्स 0.1463, ये जो वैल्यू आई है, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू यहाँ दी हुई है ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, और बहुत छोटी वैल्यूज के लिए साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है।
तो बहुत छोटी वैल्यू के लिए अगर साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है देन तो उस कंसेप्ट से साइन इनवर्स इस न्यूमेरिकल वैल्यू पर अगर साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली वो इतना ही रेडियन होगी। या फिर मैं जो बोल रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेटली है तो 0.1463 रेडियन, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू थीटा जब हम बोलते हैं तो थीटा रेडियन में होना चाहिए कंसेप्चुअली। तो थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1463 रेडियन, यानी अब आंसर आ गया थीटा इक्वल टू 2 3 6 2 6 12 2 4 8 1 9 2 1 2, it is 2.2926, it is 0.2926, theta is this much radian। और अब अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो हमें 180 से मल्टीप्लाई करना है और पाई से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको 180 से मल्टीप्लाई करें और पाई से डिवाइड करें तो हमें थीटा की वैल्यू डिग्री में मिल जाएगी। अब क्या मिलेगी ये वैल्यू, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 180 को आप 0.2926 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3.14 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर समझिए ये कैलकुलेशन मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टेप में सवाल को छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन के आंसर न्यूमेरिक्स में है तो दो ही ऑप्शन फिर बचते हैं, या तो कैलकुलेटर का यूज किया जाए या कहीं से साइन टेबल ढूंढ करके उसमें से वैल्यू देखी जाए। तो कैलकुलस एक अच्छा तरीका देता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। यहाँ पर हमने कैलकुलस का यूज करके पहले क्यूबिक रूट 25 की वैल्यू कैलकुलेट की और ये वैल्यू उतनी खराब भी नहीं है एस्टिमेट के हिसाब से, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन है इसमें लेकिन ये फिर भी फीजिबल है। तो ये वैल्यू आई 2/27, इतना कम करके 2.926, इसको अप्लाई करके थीटा आया 2 साइन इनवर्स 0.1463। फिर थीटा की इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिर हमने एक कंसेप्ट लगाया कि साइन थीटा बहुत छोटे एंगल के लिए थीटा के इक्वल होता है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जिस साइन थीटा के लिए आ रही है वो साइन थीटा थीटा के ही बराबर होना चाहिए। तो मैंने साइन इनवर्स को ओमिट करके इसी वैल्यू को रेडियन में यूज किया और रेडियन से फिर इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका एंगल कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये लामीज थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। थैंक यू।